हे स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की क्लास 6 की बुक का एक्सरसाइज 3D कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, जहाँ तक हो सके इसमें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को लेकिन 3D में मल्टीप्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है, और उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाना है, होल नंबर्स में कुछ कुछ लॉ फॉलो करते हैं जिससे ईजिली वो नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते थे, है ना। हमने वही देखा था अभी एक्सरसाइज 3B 3C में। उसी टाइप से 3D में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम आसानी से इजीली एक्सरसाइज 3D में जो मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर्स का, इन्हें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो रूल्स हैं पहले आपको जल्दी से उनको समझा देता हूँ। देखिए, जो अपने पास पहला नंबर में जो रूल है ना, क्लोज्योर प्रॉपर्टी। क्लोज्योर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कभी भी हम किसी भी दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आंसर हमारा आता है वो होल नंबर ही आता है। जैसे 9 और 8 हो गया, 12 और 7 हो गया, किसी भी नंबर होल नंबर से अगर आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो होल नंबर ही आएगा। क्लियर है? होल नंबर हम जानते ही क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं हमने। अब आते हैं सेकेंड लॉ में, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, और ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में भी फॉलो होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हम जानते ही हैं कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए का बी से, ठीक है, तो आप बी का मल्टीप्लिकेशन ए से भी करेंगे तो आंसर हमारा दोनों का इक्वल होगा। यानी जितना ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी होगा उतना ही बी मल्टीप्लाई ए बी होगा। यही है ना, एडिशन में भी ये रूल फॉलो होता था, सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता है कम्यूटेटिव लॉ का। ठीक, अब थर्ड जो लॉ है हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या होता है कि जब हम मैथ उसमें हम लोग जब एडिशन देख रहे थे तो किसी भी नंबर का जब हम ज़ीरो में ऐड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो नंबर ही उसका आंसर होता है। जैसे 5 + 0 = 5 होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तब जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करते हैं तो आंसर हमारा ज़ीरो हो जाता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, एक तरह से हम टेबल पढ़ना हम समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल पढ़ना। अब 9 का टेबल आप 0 टाइम पढ़िएगा तो हम 0 ही लगाएगा आंसर। आपको कम से कम 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा तब आपका आंसर 9 आता। अगर आप 0 टाइम पढ़ रहे हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो यही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो है, जिसमें आप किसी भी नंबर का 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं या 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे वो कितना हो बड़ा हो। ठीक है, अब दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर का आप 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर हो जाता है। ठीक, जैसे 9 × 1 = 9, ठीक है, 100 × 1 = 100, 2345 1 = 2345, इस टाइप से ये होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 का। अब आते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन में फॉलो होता था। हम जानते ही हैं कि आप ए मल्टीप्लाई बी, है ना, पहले करें और फिर मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका, है ना, और आप अगर बी मल्टीप्लाई सी कर देते हैं और फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी जो आंसर आएगा ये दोनों आंसर आपका इक्वल होगा। ठीक, यही एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, ये सब हमने एडिशन में भी देखा था, यही रूल फॉलो होता था वहाँ भी। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे b + c है, ठीक है, तो आप b + c ना करके चाहे तो a × b, ठीक है, और a × c भी कर सकते हैं और दोनों को ऐड कर सकते हैं तो आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। या फिर अगर आपको ऐसे दिया हुआ है a × b + a × c, तो आप यहाँ पर a को बाहर कर दीजिए, b और c को ऐड कर दीजिए तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ज़्यादातर आपको ऐसा दिया रहता है, आपको ऐसा करना रहता है। ठीक, उसी टाइप से सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल फॉलो होता है सेम, कि अगर आपको, है ना, इस टाइप से रूल फॉलो मतलब इस टाइप से सॉल्व करना है तो बस यहाँ पे ऐड हो जाता है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो इस टाइप से आपको इक्वेशन इसमें भी देगा, ज़्यादातर आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर ऐसा देता है तो आप ऐसा करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको जिस टाइप से ज़रूरत पड़ेगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 3D में फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी उसको सही स्टेटमेंट करने के लिए अपने को ये करना है, फिल ब्लैंक को फिल करना है, यानी कि इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अपने माइंड से, और जहाँ पे अगर आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है वहाँ पे कॉपी पेन से, लेकिन अधिकतर यहाँ पे आपको माइंड से ही ओरली सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला जो है
246 मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 1 से करना है। और हमने अभी पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 जो था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 जो हमने पढ़ा, उसके हिसाब से जब 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर जो होता है वही नंबर ही आ जाता है। तो इसका 246 ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना ही बड़ा नंबर से हम 0 का मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड जो है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा फॉलो हो रहा है, सॉरी जो हमें ऊपर में जो पहला लॉ दिया हुआ था कम्यूटेटिव लॉ था शायद, आई थिंक यस कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है कि 593 का आप मल्टीप्लाई कीजिए 188 से, या 188 का मल्टीप्लाई कीजिए 593 से, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 593 हम लिख देंगे। क्लियर हुआ कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को पहले इधर 286 और 753 का हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे 753 और 286 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 753 आपको कर देना है। और अगर आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं इसको तो अकॉर्डिंग टू करके आपको लिखना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, सब लॉ में जहाँ जहाँ जो लॉ यूज़ हो रहा है ना वहाँ पे आप उस लॉ के बारे में लिख दीजिएगा, तो आपके टीचर्स के मतलब सामने आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा, या फिर आप जब एग्ज़ाम देंगे है ना तो क्लियर रहेगा कि आप कौन से रूल के हिसाब से वहाँ पे फील कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था हमारा उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था, ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से अगर आप ए का मल्टीप्लाई है ना बाद में करें, पहले बी और सी का कर दें, या फिर ए और बी का करें बाद में सी का करें, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे 313 मल्टीप्लाई 100, अब मल्टीप्लाई कितना करें कि हमारे पास इतना आंसर आ जाए। देखिए आप यहाँ पे 20 वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी 13 के बाद 20, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, तो कितना हो जाएगा 13 के बाद 20 बढ़ जाएगा। अब उसके बाद भी हमारे पास 30 बच जा रहा है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास 30 बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब भी अपने को 0 बढ़ता है ना किसी भी नंबर पे, तो बस उतने ही 100 से, या उतने ही 1000 से, या उतने ही 10,000, या उतने ही लाख से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उतने ही 0 वाले नंबर से। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 20 का यूज़ पहले हो गया था। ठीक है, अपने को बस 30 बच गया था, उस 30 को अपने पुट किया, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि आप 30 यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1000 करना है। ठीक, जब आप फिर 1000 का मल्टीप्लाई कीजिएगा इतने नंबर से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा यहाँ पे अपने को 59 मल्टीप्लाई 66 दिया है, और प्लस फिर 59 मल्टीप्लाई 34 दिया है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपना फॉलो कर सकते हैं, जिसके हिसाब से क्या था हमने जो अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, ये जब मल्टीप्लाई, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन, वही वाला यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एडिशन वाला लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक, और यहाँ नीचे में वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला लॉ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या, देखिए 59 मल्टीप्लाई 66 है, और इधर भी 59 मल्टीप्लाई 34 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 64 और 33 को ऐड कर सकते हैं, और फिर 59 को उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों जगह 59 को एक बार हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 66 और इधर 34 हो जाएगा। क्लियर। उसी टाइप से ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम है, बस इसमें हम लोग को अलग से लिखना है। यहाँ पे 68 मल्टीप्लाई 95 था। ठीक, तो इक्वल टू हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई 100 माइनस 68 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 95 अपने पास ना, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। अब क्यों करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 68 मल्टीप्लाई 95 था हमारे पास, यानी कि अगर आप 68 का मल्टीप्लाई 95 से कीजिएगा, या फिर 68 का मल्टीप्लाई आप 100 माइनस 5 से कीजिए। 100 माइनस 5 का मतलब भी क्या होता है, 95 होता है। तो हम 68 का मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 से कर देंगे, वही यहाँ पे हो रहा है। तो अब ये जो सिंपल टर्म में आ गया, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से और क्या कर सकते हैं, पहले 68 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, वही यहाँ पे हुआ, और फिर माइनस कर देंगे 68 का मल्टीप्लाई 5 से करके। तो 68 का मल्टीप्लाई 5 से यहाँ पे हमने कर दिया। क्लियर हुआ कि ये वाला ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, अभी आगे इस टाइप से क्वेश्चन अभी और हमारे पास आएगा, तो हम आप उसको और क्लियर से समझ जाएंगे आप। ठीक, अब आते हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन में, जहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
यानी इन स्टेटमेंट में कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज़ हुए हैं उनका आपको नाम बताना है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें 19 मल्टीप्लाई 17 था, फिर 17 मल्टीप्लाई 19 हो गया। ये कौन सा हमारा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का? तो इसमें आप आंसर लिख दीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ, है ना। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब हम होल नंबर्स का करते हैं तो वहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है ना, यहाँ पे भी हमने देखा था 3rd नंबर क्वेश्चन में, वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। और जब से सेकेंड वाले क्वेश्चन में 16 मल्टीप्लाई 32 इज़ ए होल नंबर, तो होल नंबर वाला जो हमारा लॉ था कौन सा? क्लोज्योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोज्योर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर करके आप इसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी भी हम दो होल नंबर के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा एक होल नंबर ही आता है, ये अपने को पता है, ठीक। 3rd नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे अपने को 29 मल्टीप्लाई 36 है, फिर 18 है मल्टीप्लाई, और इधर उसी को आगे पीछे कर दिया। और जब आगे पीछे करता है तो हम जानते हैं कि वो कौन सा लॉ होता है हमारा? एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। क्लियर होते जा रहा है आपका, है ना। लॉ भी हमने देख लिया है, इसलिए अपने को आसानी से समझ में आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अपने को एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब 4 नंबर में क्या है? मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, तो हम जानते ही हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है यहाँ पे। 5 वाला में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ चुका है, इसलिए फटाफट मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 72 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसको 1 टाइम कर दिया, और 98 और 2 को प्लस कर दिया, यानी ये कौन सा हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। और 7 नंबर वाला जो हमारा है वो भी सेम है, बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन वाला सॉल्व हमारा प्रॉपर्टी था, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन वाला है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला। तो इस टाइप से आपको इसमें बस लिखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़, यानी आपको नॉर्मल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के होल नंबर्स में उनको यूज़ करना है, और उसके बाद इसमें आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो चलिए हम 1 2 3 मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट वाला, फिर 3rd वाला, फिर 6th वाला या 5th वाला इस टाइप से सॉल्व करके आपको बता देते हैं अल्टरनेट कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 647 मल्टीप्लिकेशन 13 और 647 मल्टीप्लिकेशन 7। तो हम यहाँ पे क्या करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर से ऐड कर दें, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको यूज़ करना है, और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से हम जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, ये 647 2 टाइम ना करके हम एक ही टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये 13 और 7 को हम ऐड कर देंगे, तो 13 + 7 हो जाएगा हमारा। और आप फिर यहाँ पे लिख भी दीजिएगा ब्रैकेट करके, ये हम क्या फॉलो किए, हम कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो किया है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इतना ही शॉर्ट में अभी कर दे रहा हूँ, आप इसमें लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाला हम इसमें रूल फॉलो कर रहे हैं अपना, ठीक। अब इसके अलावा फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 647 तो वही रहेगा, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20, ठीक। अब आसानी से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका 2 से 7 का पहले ही मतलब कि आप 20 से मत करने लग जाइएगा, ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, आपको केवल इसमें आंसर लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना नहीं है यहाँ पे, तो आप सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और ये 0 है तो हमें लास्ट में एक 0 बढ़ा देंगे। 2 4 7 जा हमारा हो जाएगा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 था, वो 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक। और यही होगा ही हमारा आंसर लास्ट में। तो इस टाइप से आपको इसमें पहले तो फॉलो करना है प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद फिर जो भी प्रॉपर्टी आपने फॉलो किया, जो भी लॉ होल नंबर्स में, उसको आपको बता देना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी फॉलो किया है, ये लॉ फॉलो किया है, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं हम अपने नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में, जो आपके लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसमें कौन सा हम रूल फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पे भी हमको यही रूल फॉलो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ही। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अपने पास दूसरा नंबर तो दिया ही नहीं हुआ है, जैसे कि 759 2 टाइम दिया है, और 999 दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, 7000 है, सॉरी ये वाला, तो ये 2 टाइम तो दिया ये नंबर्स, लेकिन ये नंबर एक ही टाइम दिया हुआ है, और दूसरा नंबर अपने को दिया नहीं है ताकि हम उसको ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है,
7459 कर लिखना है आपको, 7459। इसका मल्टीप्लाई किसे कीजिएगा 999 और +1 कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट, इसका मतलब ही ये होता है कि 7459 मल्टीप्लाई 999, और फिर जब आप 7459 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो आपका 7459 आ जाएगा। यानी कि जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे कीजिएगा तो आपका 7459 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं। क्लियर? अभी आप इस टाइप से और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे चलकर सॉल्व करने हैं, जहाँ पे आपके लिए फिर ये और इजी लगने लगेगा। और यहाँ पे ये इजी ही है, कुछ इसमें माइंड नहीं करना है आपको, बस ये जो 1 आया ये आप इसलिए समझ जाइए कि जब आप इसका मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपका 1 ही आ जाता है, सॉरी मतलब किसी भी नंबर का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है ना। और ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रॉपर्टी था, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी क्या था हमारा 1 वाला जो था प्रॉपर्टी, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, वही वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा फॉलो हो रहा है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, वो वाला हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हुआ। और उसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी फॉलो किया, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी कर सकते हैं, है ना, एडिशन में। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये 7459 ही रह जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा, 999 में 1 ऐड होके, तो ये 1000 हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई अपने को करना नहीं, हम जानते हैं जब 000 नंबर आता है तो जो भी नंबर हमारे पास है उसको हमको लिखना है 7459, और जितने भी ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो को वहाँ पे अपने को उतर देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना इजी था ये, बस अपने को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दे दिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, देख लेते हो कौन सा थोड़ा सा वो है आपके लिए। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, ठीक है ना, सेम वैसे यहाँ पे ये हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों को फर्स्ट वाले के रूल के हिसाब से सेकंड वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हमने थर्ड वाला ये सॉल्व किया है कॉपी पे, ये वाला आपका सेम इसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको करना है, लेकिन यहाँ पे एडिशन कर रहे थे हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी आपका 3 टाइम दे दिया एक ही नंबर, बस वही सेम रूल वही रहेगा आपका, यानी 569 आपको लिखना है एक टाइम, और आपको 17, 13 और 70 को प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ किस टाइप से इसको सॉल्व करना है 5th नंबर वाले को। ये हमारा क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन इन एडिशन, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें पहले लॉ लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लॉ नहीं लिख रहा हूँ, बार बार टाइम वेस्ट होगा, सीधे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप पहले तो 569 कीजिएगा, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं जो सेम है ना, जो जिससे मतलब 569 का मल्टीप्लाई हो रहा था, उन सबको आपस में ऐड कर दीजिएगा। जैसे ये 17 + 13 + 70, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 569 ही रह जाएगा। अंदर में जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 17 और 13 हमारा 30 हो जाएगा, 30 और 70 हमारा 100 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। क्लियर? इन तीनों का जो हम ऐड करते हैं तो हमारा 100 हो जाता है। तो अब हम डायरेक्ट इसका हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, हमारा आंसर आ गया 56900। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, और कितना आसानी से जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो किया तो कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया। इसीलिए लॉस हमको फॉलो करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हमेशा, और लॉ को आपको माइंड में रखना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा लॉस आपके माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। फिर आप जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप आसानी से इन लॉ को फॉलो करके ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16,825, फिर मल्टीप्लाई 16,825 माइनस 16,825 मल्टीप्लिकेशन 6,825। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। देखिए आपको कंफ्यूज करने के यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिया है, ना आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम जानते हैं वही फॉलो करेंगे यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से देखिए इस ये वाला 6 है ना, 16,825, और यहाँ पे भी 16,825, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लिख लीजिएगा अगर आप फेयर कॉपी में बना रहे हैं तो। मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16,825। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और अंदर में आपके पास कितना है, यहाँ पे भी ये वाला पहले जो नंबर है ना, ये वाला देखिए, ये जो 16,825 है, इसको और इसको मैंने कॉमन यहाँ पे लिखा है। अब ये हमारे पास जो 16,825 है ये मैंने लिखा, और जो माइनस करने के लिए ये नंबर है हमारे पास 6,825, ये मैंने लिख दिया। क्लियर हुआ अब आपको? यानी कि इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा, और इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यही हमारा इस टाइप से आपको फॉलो करना था। बस ये 3 टाइम दे दिया था ताकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाए, पर कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक, चलिए अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का भी यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा 825 इतना लिख लिया हमने। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 16,000 था 825, उसमें से हमको 6,825 माइनस कर देना है। तो हमारे पास 16 में से 6 माइनस होगा तो हम जानते ही हैं 10,000 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 0 0 0 बढ़ा देते हैं तो 16825 हो जाएगा और 4 टाइम 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था, और बस कंफ्यूज करने के लिए ये हमको इतना बड़ा दिख दिया था। लेकिन आपको इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 तो कंप्लीट हो गया। 4 में जो क्या है, डिटरमाइन यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें अपने को इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनको अरेंज करके। जैसे हम प्लस करने सीखे थे ना, रीअरेंज करके आगे पीछे करके इजीली प्लस हो जाता है कोई उसका नंबर, उस टाइप से यहाँ पे भी हमको अरेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। अरेंज करके जो मल्टीप्लाई होता है ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं, या फिर फर्स्ट, या चलिए इस 2 ही को सॉल्व कर लेते हैं और फिर 3 कर लेंगे। तो जब हम सेकेंड वाला लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, 1 मिनट, ये अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब इसको जब अपने को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, यहीं आगे पीछे करेंगे। अब आप देखिए अगर इसका इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, और इसका भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम 4 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ईजी आंसर आ जाएगा, और फिर हम 927 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 का 25 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 425 कितना होता है हमारा, 100 होता है। हम जानते ही हैं कि 25 2 जा 50, इसलिए 25 4 जा 100, ईजी हमारा हो गया। अब यहाँ पे 927, और इसका आंसर अपने को पता ही है 927 हम लिखेंगे पहले, और ये 20 जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं। 6 में जो है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25 है। ठीक है, देखने से तो लग रहा है बड़ा सा नंबर है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आपको आगे पीछे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप चाहें तो 8 का 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे भी आप चाहें उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा आगे पीछे करने का, क्योंकि हम जानते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आंसर, 4 का 25 से होगा तो 100 हो जाएगा, और 1 0 लग जाएगा यानी कि 1000 हो जाएगा। हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, इसमें आपको रीअरेंज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 5 जब हमारा 40 का 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 8 2 जा 16, और 4 हमारा 20 का फिर से 0 कैरी हो गया हमारे पास 2, 8 1 जा 8 और 2 10 हो गया हमारा, यानी कि 1000 हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो उसी टाइप से जब इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 25 से मल्टीप्लाई किए तो 100, और ये 1 0 यहाँ पे उतर गया 40 का, यानी 1000 और 1000 हो गया। इसका मतलब हम जानते हैं कि 1 लिखना है अपने को, और 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 लगा देना है। ये 6 टाइम में 0 लगा दिया तो हमारा 10 लाख हमारा आंसर हो गया। इसमें रीअरेंज भी नहीं करना था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन सारे क्वेश्चंस को जो रीअरेंजमेंट वाले हैं उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, या फिर है ना 3 हो गया। जैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमको 0 वाला कुछ फंडा नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 16 का यहाँ पे इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, या फिर आप 16 का इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। 16 के पहले 574 से कीजिएगा, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 625 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आसानी से पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, उस टाइप से यहाँ पे आप, इसको तो मैं ही बता दिया था,
इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 20 और 50 का मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए और 8 और 625 का मल्टीप्लाई बाद में कर दीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा सॉल्व करना है, ठीक, रीअरेंजमेंट करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें बोल रहा है फाइंड यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको फॉलो करना है और इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना है। अब कैसे, इसमें तो कुछ अपने को रूल नंबर दिया ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नंबर अपने को दिया है एक्चुअली में। अब क्या नंबर दिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने को 2 यहाँ पे जो दिख रहा है 5 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 245 मल्टीप्लाई 1008, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 1008 को हम क्या कर सकते हैं, 245 को तो आप रहने दीजिए, 1088 को हम क्या कर सकते हैं 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट ना करके, इतना मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि आप इसका मल्टीप्लाई 8 से कीजिए और इसका 1000 से कर दीजिए, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। हम वही ना जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसका पहले अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 245 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 245 मल्टीप्लाई 8। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा हो गया यहाँ पे एडिशन वाला। यहाँ पे हम जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा 245 3 टाइम्स 0, और फिर इधर हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। 8 5 हमारा 40, 8 5 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 4 32, 32 और 4 हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 32 एंड 4 हमारा हो गया 36, 36 का हम यहाँ पे 6 कर देंगे, कैरी हो गया हमारे पास 3, ठीक। अब 8 2 16 हो गया हमारा 16 और 3 हमारा 19 हो गया, ठीक है। 8 5 40 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 4, 8 4 32 एंड 4 36 का 6 कैरी हुआ 3, 8 2 16 और 3 19। अब हम इन नंबर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। 0 एंड 0 हमारा 0 हो जाएगा, 0 एंड 6 6 हो जाएगा, 9 और 0 हमारे पास 9 हो जाएगा, 1 और 5 हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये 4 और ये 2। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूट करके ईजिली आंसर निकल सकता है। पूरे क्वेश्चन में आपको उसी टाइप से करना है। कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास है, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे पास एडिशन वाला फॉलो हो रहा था, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, रूल आप लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, है ना। और उसके बाद आपको 439 करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 997 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं 997 को। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 439 मल्टीप्लाई 1000 और फिर माइनस हो जाएगा 439 मल्टीप्लाई 3, ठीक। यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, तो 439, 3 टाइम्स 0 हो गया, माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27 का 7 कैरी हो गया हमारे पास यहाँ पे 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 कैरी हो गया फिर से 1, 3 4 12 और 1 13, ठीक। अब इसमें से आप इस नंबर को ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप ऊपर नीचे लिख करके साइड में कहीं पे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे सीधे आंसर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना सिखा देता हूँ। ये 0 में से तो 7 माइनस होगा नहीं, ठीक है ना। पहले तो हम बड़े ही नंबर को लिखेंगे ऊपर में, नीचे में इस नंबर को लिखेंगे। जब हम उस टाइप से ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो ये इधर जाएगा कैरी लेगा, कैरी लेने के बाद ये लास्ट में हमारा 10 हो जाता है, ये सब 9 हो जाता है। ये मैं आपको हर वीडियो में अपना बताता हूँ जहाँ पे ये इस टाइप से आता है, तो ठीक। तो यहाँ पे ये 10 में से अब 7 माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 है, 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6 हो जाएगा। अब ये 8 बचा है, 8 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 7 हो गया, और ये 3 और ये 4 ही रहेगा। तो इस टाइप से हमारा आंसर कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें भी पूरे प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 5 में वही पूरे बन जाएंगे। इधर अधिकतर में एडिशन वाला होगा, ये लास्ट वाले 2 में सब्ट्रैक्शन होगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो है सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो हो जाएगा। जैसे 9 है तो इसको हम 10 - 1 लिख देंगे, 99 है तो 100 - 1 लिखेंगे। जैसे हमने 1000 - 3 किया था ना, वैसे यहाँ पे करना है अपने को। यहाँ पे 1000 - 1 हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से पूरा सब्ट्रैक्शन वही वाला फॉलो करके आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने को प्रोडक्ट फॉलो करना, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना तो आपको कोई सिखाएगा नहीं, बच्चे हैं नहीं आप, बस सिंपली आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी अब 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।